क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप घंटों रील्स या यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आपको लगता है कि ये सब मुफ्त है, गूगल मैप्स, फेसबुक, जीमेल, लेकिन क्या सच में ये सेवाएं मुफ्त हैं? असलियत ये है कि अगर आप किसी सर्विस के लिए पैसे नहीं दे रहे तो आप ग्राहक नहीं बल्कि प्रोडक्ट हैं। आपकी हर क्लिक, हर सर्च, हर लाइक, ये सब डेटा के रूप में बेचे जा रहे हैं। आप जब भी ऑनलाइन होते हैं तो अनजाने में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के लिए काम कर रहे होते हैं, बिना तनख्वाह के। आपका समय, ध्यान और डेटा ही इन कंपनियों की असली कमाई है। वे आपकी हर डिजिटल गतिविधि पर नजर रखते हैं। आप कहां जाते हैं, क्या पसंद करते हैं, किससे बात करते हैं। ये कंपनियां आपकी निजी जिंदगी को लगातार खोद रही हैं। हमें यह समझना होगा कि ये कंपनियां हमारी सेवा के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए बनी हैं। उनका असली मकसद है आपसे से ज्यादा डेटा लेकर उसे बेचकर कमाई करना। वे आपका डेटा इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि आपके व्यवहार का अनुमान लगा सकें। आप अगला क्लिक कहां करेंगे, क्या खरीदेंगे, किसे वोट देंगे। अगली बार जब आप कोई ऐप खोलें, सोचिए क्या आप सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं या एक अदृश्य फैक्ट्री में मुफ्त मजदूरी कर रहे हैं। इस खेल को समझने के लिए हमें एक नया शब्द जानना होगा, निगरानी पूंजीवाद, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो चुपचाप हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रही है। निगरानी पूंजीवाद क्या है? पुराने पूंजीवाद में कंपनियां चीजें बनाती थीं, कारें, कपड़े, फोन, सब कुछ साफ था, कच्चा माल, मजदूर, प्रोडक्ट, ग्राहक। लेकिन निगरानी पूंजीवाद में कच्चा माल है आपका डेटा, मजदूर हैं हम सब जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और प्रोडक्ट है भविष्यवाणी। आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या खरीदेंगे। यहां असली ग्राहक हैं विज्ञापनदाता, राजनीतिक पार्टियां, बीमा कंपनियां जो आपके व्यवहार को बदलना चाहते हैं। टेक कंपनियां इन ग्राहकों को आपकी भविष्यवाणी बेचती हैं। वे गारंटी देती हैं कि वे आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। पुराने पूंजीवाद में मजदूर जानता था कि वह काम कर रहा है और उसे वेतन मिलता है, लेकिन यहां हम सब अनजाने में डेटा पैदा कर रहे हैं बिना किसी इनाम के। इस प्रक्रिया को इतना सामान्य और अदृश्य बना दिया गया है कि हम सवाल भी नहीं उठाते। यह एक ऐसी चोरी है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है और हमने खुद इसकी इजाजत दी है। निगरानी पूंजीवाद ने शोषण को डिजिटल दुनिया में छुपा दिया है। आपने सुना होगा, डेटा नया तेल है। 20वीं सदी में तेल से देश अमीर बनते थे, अब डेटा से कंपनियां ताकतवर बनती हैं। डेटा आपके डिजिटल जीवन से निकलता है। गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनियां इसी से चलती हैं। अकेले व्यक्ति का डेटा शायद कम कीमती हो, लेकिन करोड़ों लोगों का डेटा मिलकर कंपनियों को पैटर्न और इनसाइट्स देता है। कंपनियां जान सकती हैं कि किस उम्र के लोग किस शहर में क्या पसंद करते हैं और उसी हिसाब से उन्हें टारगेट कर सकती हैं। यह सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। आपका स्वास्थ्य, लोकेशन, राजनीतिक विचार सब डेटा में बदल जाता है। बीमा कंपनियां, बैंक, राजनीतिक पार्टियां सब आपके डेटा का इस्तेमाल आपके फैसलों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। डेटा का उत्पादन कभी खत्म नहीं होता। हर सेकंड हम नया डेटा बना रहे हैं। यही वजह है कि कंपनियां चाहती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं। आपका ध्यान ही उनकी असली कमाई है। क्या आपको पता है कि बड़ी टेक कंपनियां आपके बारे में कितना जानती हैं? शायद आपसे भी ज्यादा। गूगल आपकी हर सर्च, यूट्यूब पर देखे गए वीडियो, मैप्स पर लोकेशन, जीमेल की ईमेल सब रिकॉर्ड करता है। फेसबुक सिर्फ आपके दोस्त या लाइक नहीं जानता, वह ट्रैक करता है कि आप किस पोस्ट पर कितनी देर रुकते हैं, किन वेबसाइट्स पर जाते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब मिलकर आपकी भावनाओं, रिश्तों और आदतों का नक्शा बनाते हैं। अमेजन जानता है कि आप क्या खरीदते हैं, क्या सर्च करते हैं, इवन आपके घर के अंदर की बातें एलेक्सा के जरिए। ये कंपनियां आपकी एक डिजिटल परछाई बना रही हैं जो आपके हर कदम का पीछा करती है। वे जानते हैं कि आप कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, आपकी आदतें, पसंद नापसंद, डर, सब कुछ।
यह जानकारी उन्हें आपके व्यवहार को समझने और बदलने की ताकत देती है। हम एक शीशे के घर में जी रहे हैं। टेक कंपनियों के लिए आपका डेटा सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि भविष्यवाणी की मशीन का ईंधन है। वे आपके बीते डेटा से आपके भविष्य का अनुमान लगाते हैं। इसके पीछे शक्तिशाली एल्गोरिदम और एआई काम करते हैं। अगर आप YouTube पर किसी राजनीतिक विश्लेषक के वीडियो देखते हैं, तो एल्गोरिदम आपको वैसे ही और वीडियो दिखाएगा। असली खेल है आपके व्यवहार को बदलना। इसे कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कंपनियां आपको लगातार वही विज्ञापन, वही कंटेंट दिखाती हैं, जिससे आपके फैसले प्रभावित होते हैं। आपको लगता है कि यह आपका अपना फैसला है, लेकिन असल में आपके दिमाग के साथ खेल हो रहा है। उदाहरण, पोकेमोन गो गेम। कंपनी ने कुछ दुकानों पर दुर्लभ पोकेमोन रखे। हजारों लोग वहां पहुंच गए। दुकानों की बिक्री बढ़ गई। यह भविष्यवाणी और नियंत्रण का शक्तिशाली मॉडल है। ये प्लेटफॉर्म्स 24 घंटे आपके बारे में सीखते रहते हैं। जितना ज्यादा इस्तेमाल, उतनी बेहतर भविष्यवाणी। वे जानते हैं कि आपको कब नोटिफिकेशन भेजना है, कौन सा कंटेंट दिखाना है। वे आपके डोपामाइन सिस्टम से खेलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म का आदी बनाते हैं। जितना ज्यादा आप जुड़े रहेंगे, उतना ज्यादा डेटा मिलेगा और उनकी भविष्यवाणी की मशीन और ताकतवर बनती जाएगी। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम इन कंपनियों के ग्राहक हैं। असल में हम ही उनका प्रोडक्ट हैं। पारंपरिक पूंजीवाद में कंपनियां प्रोडक्ट बनाकर ग्राहकों को बेचती थीं। यहां वे हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी बेचती हैं। सोचिए, आप किसान हैं, कंपनी आपको जमीन देती है, आप फसल उगाते हैं, लेकिन सारा मुनाफा कंपनी ले जाती है। आपको कुछ नहीं मिलता। टेक कंपनियां हमें मुफ्त प्लेटफॉर्म देती हैं, हम उस पर डेटा की फसल उगाते हैं और वे उसे बेचकर अमीर बनती हैं। यह शोषण का नया अदृश्य रूप है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा शोषण हो रहा है। हमें लगता है कि हम सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारी हर गतिविधि रिकॉर्ड और विश्लेषित हो रही है। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, हम अपनी डिजिटल जिंदगी पर नियंत्रण नहीं पा सकते। हमें याद रखना होगा, हम इंसान हैं, डेटा पॉइंट नहीं। डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं होता, यह राजनीति और लोकतंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। इस कंपनी ने करोड़ों फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी किया। उन्होंने हर वोटर की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई। कौन डरा हुआ है, कौन गुस्से में है, किसे क्या डराया जा सकता है। हर समूह को अलग अलग भ्रामक और डराने वाले विज्ञापन दिखाए गए। लोगों को अलग अलग बुलबुलों में बांट दिया गया। लोकतंत्र की बुनियाद है सभी को सही जानकारी मिले, लेकिन यहां लोगों को सिर्फ वही दिखाया गया जो उनकी भावनाओं को भड़काए। यह माइक्रो टारगेटिंग का खतरनाक रूप था, जिसने सार्वजनिक बहस को नष्ट कर दिया। यह स्कैंडल दिखाता है कि जब डेटा गलत हाथों में पड़ता है, तो लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाता है। निगरानी पूंजीवाद सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक खतरा भी है। क्या प्राइवेसी मर चुकी है? बहुत लोग मानते हैं कि अब कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन यह सोच खतरनाक है। प्राइवेसी का मतलब कुछ छिपाना नहीं, बल्कि यह चुनने का अधिकार है कि आप अपनी जानकारी किसके साथ साझा करें। जैसे आप अपने घर में पर्दे लगाते हैं, वैसे ही आपकी निजी जानकारी भी आपकी सीमा है। अगर आपको पता हो कि कोई हर समय देख रहा है, तो क्या आप खुलकर सोच या बोल पाएंगे? लगातार निगरानी से हम खुद पर सेंसरशिप लगाने लगते हैं। रचनात्मकता और असहमति दब जाती है। प्राइवेसी सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, यह हर आजाद इंसान के लिए जरूरी है। प्राइवेसी घायल है, लेकिन मरी नहीं। इसे जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज अपनी प्राइवेसी के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचेगा। क्या हम कुछ कर सकते हैं? हां, जागरूकता और छोटे छोटे बदलाव से बहुत फर्क पड़ सकता है। सबसे पहले अपने फोन और एप्स की सेटिंग्स चेक करें। अनावश्यक परमिशन बंद करें, खासकर लोकेशन और माइक्रोफोन। गूगल और फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर अपनी एक्टिविटी और लोकेशन हिस्ट्री सीमित करें।
गूगल को अपनी सर्च और यूट्यूब हिस्ट्री ऑटो डिलीट करने के लिए सेट करें। गूगल की जगह डकडकगो जैसे प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन, ब्रेव या फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा निजी जानकारी साझा करने से बचें। वैकल्पिक ऐप्स चुनें। सिग्नल, प्रोटोनमेल जैसी सेवाएं अपनाएं। हर छोटा कदम मायने रखता है। जागरूकता ही नियंत्रण की दिशा में पहला कदम है।